साल 1912 दुनिया का सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकल पड़ा था। कहा जाता था इस जहाज को भगवान भी नहीं डुबा सकता। लेकिन किसी को क्या पता था कि उस रात समुद्र खुद भूखा था। टाइटैनिक के कोने में डेक के नीचे एक पुराना संदूक था। कहा जाता है वो संदूक एक रहस्यमयी औरत ने जहाज पर लाने से पहले लहू से सील किया था। वो औरत खुद भी सफर पर थी, लेकिन तीसरे दिन से ही गायब हो गई। क्रू मेंबर समझे कि वो किसी बंदरगाह पर उतर गई होगी, पर उस कमरे से हर रात फुसफुसाहटें आने लगी। एक रात एक स्टाफ बॉयलर चेक करने गया और उसे कमरे के पास ठहर गया। उसने देखा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ एक खाली कुर्सी थी और दीवार पर किसी ने लिखा था, समुद्र मेरी आत्मा चाहता है। वो लड़का अगले दिन गायब हो गया। लोगों ने समझा वो समंदर में गिर गया होगा, पर उसी रात से जहाज की रफ्तार कम होने लगी, जैसे कुछ नीचे से पकड़ रहा हो। कैप्टन स्मिथ ने कहा, इंजन ठीक है लेकिन जहाज भारी लग रहा है। मशीन रूम के नीचे जांच करने भेजा गया इंजीनियर वापस नहीं लौटा। जब उन्होंने नीचे झांका, वहां से सिर्फ एक ठंडी धुंध उठी और किसी के चीखने की गूंज आई। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लोग रात में अपने केबिन से बाहर आने से डरने लगे। कहा जाता है कि डेक पर एक औरत सफ़ेद कपड़ों में घूमती दिखती थी। उसका चेहरा पूरा पानी में भीगा हुआ, जैसे वो अभी अभी डूबी हो। 14 अप्रैल 1912 की रात, आइसबर्ग से टकराने से कुछ मिनट पहले कैप्टन केबिन में वही सफ़ेद औरत दिखी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं लौटने आई हूँ, अब सबको नीचे खींच ले जाऊंगी। और ठीक उसी पल जहाज बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। बाकी इतिहास तो सब जानते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि उस औरत का संदूक आज भी टाइटैनिक के मलबे के पास पड़ा है। और जब भी कोई गोताखोर वहां जाता है तो उसे एक सफ़ेद परछाई दिखाई देती है, जो धीरे धीरे पास आती है और फिर कुछ नहीं। कुछ लोगों का कहना है जो भी उस संदूक को छूने की कोशिश करता है, उसकी आवाज़ समुद्र में गूंजती रहती है, जैसे वो अब भी मदद मांग रहा हो। तो अगली बार जब तुम टाइटैनिक की कहानी सुनो, याद रखना, वो सिर्फ हादसा नहीं था, वो एक श्राप था।